आर्यभट्ट प्रथम का जन्म 476 ईस्वी में बिहार के कुसुमपुर गांव में हुआ था। कुसुमपुर को बाद में पाटलिपुत्र कहा गया है और वर्तमान में यह बिहार की राजधानी पटना है। पटना के पास ही खगौल और तारेगना नामक स्थान है। मान्यता यह है कि यहाँ आर्यभट्ट की वेधशाला थी। वेधशाला माने खगोल माने स्पेस के बारे में, जो तारे और ग्रहों के बारे में देखा जाता है, जहाँ वे खगोल का निरीक्षण करते थे, आकाशीय पिंड। यह समय भारत का स्वर्ण युग था। इस समय संपूर्ण भारत मगध शासक के निर्देशन में चौमुखी प्रगति कर रहा था। इसी काल में आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की आयु में सन 499 ईस्वी में आर्यभट्टी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके ग्रंथ के 4 प्रमुख भाग हैं: गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। गीतिकापाद में 13 श्लोक हैं, गणितपाद में 33, कालक्रियापाद में 25 श्लोक हैं, गोलपाद में 50 श्लोक हैं और इस प्रकार आर्यभट्टी ग्रंथ में 121 श्लोक हैं। आर्यभट्टी के गणितपाद में जो विषय दिए हैं वे इस प्रकार हैं: संख्या, स्थान, निरूपण, वर्ग, घन, परिक्रम, वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज, वृत्त और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा गोल और पिरामिड का आयतन, गोला और पिरामिड का आयतन तथा पाई का मान, आर साइन सारणी, श्रेणी गणितम, त्रैराशिक, व्यस्तराशिक, त्रैराशिक, पंचराशिक, सप्तराशिक, विपरीत कर, युगपत समीकरण, कुट्टक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर्यभट्टीय पर भास्कर प्रथम 629 ईस्वी में ने आर्यभट्टी पर भास्कर प्रथम ने भाष्य लिखा। यह भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का योगदान अतुलनीय है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में से कुछ बिंदुओं का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है जो निम्नलिखित है। संख्या को व्यक्त करने के लिए की वर्णांक प्रणाली अर्थात बीजगणितीय प्रणाली आर्यभट्ट की मौलिक खोज है। त्रैराशिक, पंचराशिक, सप्तराशिक के नियम आर्यभट्ट ने दिए। इस प्रकार के नियम देने वाले प्रथम गणितज्ञ हैं, यानी 3 राशियाँ, 5 राशियाँ और 7 राशियाँ। पाई का मान आर्यभट्ट ने ही खोजा था और आर्यभट्ट के अनुसार पाई का मान निकाला गया, जिनका मान आर्यभट्ट ने 62,832/20,000 भाग देकर बताया। और इसके पीछे भी इनकी बहुत अच्छी प्रणाली है। 100 में 4 जोड़कर 104 को 8 से गुणा करें और इनमें 62,000 जोड़ें। यह जो योगफल 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि वाला लगभग माप होगा, अर्थात 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि वाला लगभग 62,832 होगी। यानी ये इनका कैलकुलेशन का तरीका है। पाई का मान उनके हिसाब से 62,832/20,000 उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वास्तविक मान, और इस लगभग मान में 1 मीटर में 0.4 मिलीमीटर जितना अंतर भी नहीं है। आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ हैं जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का यह लगभग मान ज्ञात किया। कुट्टक यानी ax + by = ±c, जहाँ सभी संख्याएं पूर्णांक हैं, माने a b c पूर्णांक हैं। समीकरण का हल करने की विधि देने वाले आर्यभट्ट प्रथम गणितज्ञ थे। आर साइन 0 से 90 डिग्री तक उन्होंने दी, माने साइन सारणी कह सकते हैं आप, जो अंश के बारे में माने कोणों के बारे में। पृथ्वी की परिधि 360 डिग्री = 360 × 60 मिनट। इसे 2 पाई
या 2 × 3.1416 से भाग देने पर पृथ्वी की त्रिज्या 3437.7 होती है। आर्यभट्ट ने r = 3437 लिया है। अपनी सारणी में r साइन के मानों का अंतर लिखकर y - y1/x - x1 चलन कलन या कैलकुलस की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया था। इस प्रकार की सारणी देने वाले वो प्रथम गणितज्ञ थे और सारणी में दिए गए मानों की शुद्धता उल्लेखनीय है। वे त्रिकोणमिति के आविष्कर्ता हैं, माने त्रिकोणमिति की खोज करने वाले आर्यभट्ट प्रथम। ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा जीवा और व्यास में संबंधित अनेक सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। पृथ्वी गोल है ऐसा कहने वाले वो प्रथम खगोल शास्त्री हैं। ग्रह स्वयं प्रकाशित नहीं हैं, उनका जो भाग सूर्य के सामने आता है उसी से प्रकाश रहता है। यह जानकारी आर्यभट्ट ने दी थी। सूर्य स्थिर हैं तथा पृथ्वी आदि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यह बात आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताई थी। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों को स्पष्ट किया था। चंद्रमा सूर्य को ढकता है तथा चंद्रमा की पृथ्वी की छाया ढकती है। चंद्रमा को पृथ्वी की छाया ढकती है। आर्यभट्ट का कार्य परिवर्ती गणितज्ञों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। आर्यभट्ट की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी थी। महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ होने के कारण अरबवासी ने अरज भर नाम से पुकारते थे। भारत ने 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह छोड़ा था, जो इन्हीं के नाम पर रखा गया था। ये आर्यभट्ट के योगदान के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था। लास्ट में आर्यभट्ट का जो मृत्यु समय है वो 550 AD है। धन्यवाद इस जानकारी को सुनने के लिए।